हेलो फ्रेंड्स। कोई आपको बहुत बुरा बुरा बात बोलता है ना। उठते बैठते आपको ताना मारता है। आपका मन बहुत दुखी है। कोई आपको हमेशा गलत बोलता है, हमेशा कमी निकालता है आप में। आपका मन बहुत दुखी है। कभी कभी तो रोने का भी मन करता है। कभी कभी लगता है कि मैं वैल्यूलेस हूँ। कभी कभी तो लगता है खुद को ख़त्म ही क्यों ना कर दूँ जब मेरा कुछ यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है। बहुत दुख होता है ना। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आपका मन की शक्ति जो है 100 गुण बढ़ जाएगा और कभी दुख आपको छू नहीं सकेगा। देखिए, समय कभी एक तरह से नहीं बीतता है। प्रकृति जो है ना सबको मौका देता है। आज आपका समय खराब है, आपका समय भी एक दिन आएगा। आज जिसका समय बहुत अच्छा है, जो कि आपको ताना मार रहा है, एक दिन उसका भी समय बुरा आएगा। प्रकृति सबको मौका भी देता है और प्रकृति सबका लाइफ भी चेंज करता है। हर एक दिन एक समान कभी नहीं जाता है, किसी का नहीं जाता है। फ्रॉग होता है ना, मेंढक होता है। मेंढक का जो टंग है, जीभ जो है वो उल्टा रहता है। तो मेंढक क्या कर रहा है, जीभ को एकदम उल्टा सीधा कर करके एक के बाद एक चींटी को खाते जा रहा है। चींटी तो खत्म होता जा रहा है। लेकिन जिस दिन उस मेंढक का मृत्यु आया, वो मर के पड़ा हुआ है, उस दिन दिखाई दे रहा कि चारों तरफ से चींटियां उसको घिर के उसको खा रहा है। एक दिन वो चींटियों को खा रहा था, आज चींटियां उसको खा रहा है। तो यही चीज है। कब जो ये दुनिया का समय का पल्ला घूम जाएगा ना, कोई नहीं बता सकता है। चक्का घूम रहा है समय का, तो कब चक्का किसके लाइफ का घूम जाएगा कोई नहीं बता सकता है। न्यूज़पेपर लेते हैं, डेली लेते हैं। सुबह न्यूज़पेपर का कीमत होता है 5 रुपया, 6 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपया। वही न्यूज़पेपर का कीमत शाम होते होते 1 किलो का कीमत हो जाता है 10 रुपया। वही न्यूज़पेपर 2 महीने बाद 5 किलो 10 रुपया में बिकेगा। तो देखिए समय किस तरह से लाइफ को बदलता है। वही न्यूज़पेपर सुबह आप जिस कीमत में खरीद रहे हैं, शाम तक क्या हो रहा है, उसका मूल्य घट जा रहा है। तो किसी का समय एक समान नहीं रहता है। हर एक इंसान का समय बदलता है, तो आपका भी समय बदलेगा। जब लोग आपको ताना सुना रहे हैं ना, जब आपका समय आएगा ना, वही लोग आपको सल्यूट करेंगे। और उसके लिए आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है, धैर्य धरना है। आपका जब मौका आएगा तब आपको प्रूफ करना है, उस मौके का आपको फायदा उठाना है और तब आपको प्रूफ करना है, ताकि उन लोगों का मुंह जो है पूरी तरह से बंद हो जाए, वो लोग देखते रह जाए आपकी तरफ। ठीक है। तो लाइफ सबको मौका देती है, आपको भी मौका मिलेगा जिस दिन आप सबको चुप कराएंगे। इसीलिए किसी के ताने से, किसी की खराब बातों से ना कभी दुखी मत होइए। कभी आंसू को टपकने मत दीजिए। आंसू बहुत वैल्यूएबल होते हैं, बहुत प्रीशियस होते हैं, उसको टपकने मत दीजिए। हर एक इंसान का वैल्यू होता है, तो आपका भी वैल्यू है। आप भी अपनी जगह पे बेहतर है। घर के लोग वैल्यू नहीं देते हैं, उठते बैठते ताना मारते हैं, मारने दीजिए। आप चुप रहिए, क्योंकि आपको भी समय मौका देगा, तब आपको दिखाना है और तब वो लोग चुप हो जाएंगे। ठीक है। छोटा सा एक बच्चा जो होता है ना, वो ना हीरे का कीमत कभी नहीं समझता है। ठीक है। बच्चा के लिए हीरा और कांच एक समान होता है। वो कांच की तरह हीरे को भी फेंक सकता है। तो अभी वो लोग बच्चे हैं, तो उनको आपका कीमत मालूम नहीं है। जब उन लोगों में ज्ञान आ जाएगा, आपका गुण उन लोगों को पता चल जाएगा, तब वो लोग हीरे की कीमत को समझ पाएंगे। एक जूता वाला था, ठीक है, कोबलर था, जूता सिलाई करता था। अब एक इंसान रास्ते से चलता जा रहा, अचानक से उसका जूता फट गया। तो वो उसके पास गया, जाके वो बोला कि मेरा जूता थोड़ा सील दो ना। तो बोला हाँ सिल देते हैं ना, कितना लगेगा, 20 रुपया लगा। तो वो बोल रहा देखो अभी मेरे पास ना पैसा नहीं है, तो तुम कर दो मेरा ऐसे ही। जूता वाला नहीं भाई, पैसा दो तभी मैं काम करूँगा, बिना पैसा का तो मैं काम नहीं करने वाला। तब वो इंसान बोल रहा ठीक है, मेरे पास ना एक अंगूठी है, ये अंगूठी तुम रख लो और उसके बदले ये जूता जो है मुझे सिल दो। तो जूता वाला बोल रहा नहीं भाई, अंगूठी वंगूठी नहीं चलेगा,
मुझे भाई 20 रुपया चाहिए, 20 रुपया है तो दो, काम कराओ, अंगूठी वंगूठी नहीं चाहिए, मैं नहीं तो जाओ यहाँ से। अब वो इंसान बोला ठीक है। तो फिर किसी तरह से वही फटा हुआ जूता लेके लगड़ाते लगड़ाते घर तक पहुंचा, 20 रुपया लेके आया, आके फिर उसको दिया, वो जूता सिल दिया। जूता सिलने के बाद वो इंसान उसको बोल रहा है कि जूता वाला, पता है तुम कितना मूर्ख हो? तो बोल रहा क्यों मूर्ख क्यों हूँ मैं? तो बोला तुम चलो मेरे साथ, मैं ना तुमको समोसा खिलाऊंगा। तो बोला ठीक है चलिए। तो उसको लेके गया समोसे के बहाने एक ज्वेलरी शॉप में, और वहाँ पे जाके वो अपना अंगूठी को दिया शॉप में, और बोला देखिए तो इसका कितना कीमत होगा। अब वो ज्वेलरी शॉप वाला उसको अच्छी तरह से देख दाख के बोल रहा कम से कम इस अंगूठी का कीमत तो 4 लाख होगा ही। तब वो जूता वाला एकदम धम से गिरा, सोच रहा बाप रे मैंने कितना अपना नुकसान कर लिया, 20 रुपये के लिए मैंने 4 लाख का अंगूठी को छोड़ दिया। तो वो इंसान बोल रहा कि पहचानना सीखो, तुमने उस टाइम पे उस अंगूठी को पहचान नहीं सका, इसीलिए आज तुम्हारा नुकसान हो गया। तो इसीलिए ना इंसान के ज्ञान को बढ़ने दीजिए ताकि वो आपको पहचान सके, और जिस दिन उनका ज्ञान बढ़ जाएगा, वो आपको पहचान लेंगे ना, उस दिन वो खुद को नीचा समझेंगे, वो खुद को छोटा समझेंगे। आप लोग सब जानते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में। तो वो बहुत दिन तक कारागार में रहे थे, है ना। तो उसके बाद वो जब निकल के आए फिर तो प्रेसिडेंट बन गए वो। तो वो जब प्रेसिडेंट बने तो वो एक दिन बोले कि मैं अपना देश जो है वो घूमना चाहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं देश घूमना चाहता हूँ। तो बोल रहे ठीक है घूमने। वो निकल गया और उनका जो हेल्पर है वो लोग भी साथ साथ में जा रहे हैं। तो वो जाते जाते बोल रहे हैं कि रेस्टोरेंट दिखा। तो बोल आज मुझे मन करा मैं रेस्टोरेंट में जाके खाना खाऊं। तो ठीक है हेल्पर लोग भी साथ में गए, वो रेस्टोरेंट में अंदर गए, खाना ऑर्डर किए। तब वो देख रहे हैं एक बूढ़ा आदमी भी वहाँ पे बैठा हुआ है। तो नेल्सन मंडेला बोले, तो वो खाना नहीं खा पा रहा वो बूढ़ा आदमी। तो नेल्सन मंडेला बोले कि उनको भी खाना दो। तो हेल्पर लोग ऑर्डर कर दिए, उनको भी खाना दिया गया। उस वृद्ध इंसान को खाना तो दिया गया, लेकिन वो क्या कर रहा ना, कांपना शुरू कर दिया और खाना खा नहीं पा रहा। तब नेल्सन मंडेला अपने हेल्पर को बोल रहे हैं एक काम कीजिए कि इनको खाना समेत उनके घर पहुंचा दीजिए। तो हेल्पर लोग क्या किए, उसको घर पहुंचा दिए। तो उसके बाद हेल्पर लोग पूछ रहे हैं कि आप खुद खाना खा रहे थे, वो इंसान खाना नहीं खा रहा, तो उनको आप खाना क्यों दिए, और वो खाना देने के बाद आपको देख के इतना कांप क्यों रहा था। तो नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि मैं कारागार में था, जेल में जब था ना, तो ये जो बूढ़ा इंसान है वो वहाँ का जेलर था, और जब मुझे प्यास लगता था ना वहाँ पे, मैं पानी के लिए उनको पूछता था, मेरा गला सूखता था, तो ये जेलर क्या कर देते, मेरे मुंह पे टॉयलेट कर देते थे। तो इतना उसका गांभीर्य था, इतना ही वो कड़क थे, इतना ही वो क्या करते हैं, कुत्सित थे मन से, ऐसा करते थे मेरे साथ। और आज देखो समय कैसे बदल गया है, आज मैं हूँ प्रेसिडेंट, और वही इंसान का अवस्था देखो कि खाना उसको नहीं मिल रहा है, वो कांप रहा है, मुझे देख के खड़ा होने का भी शक्ति नहीं है उसके अंदर। तो इसको मन में ठान लीजिए, समय का पहिया कब जो बदल जाएगा कोई नहीं कह सकता है। इसीलिए कोई कुछ आपको बोलता है, आपका बुरा समय है अभी, बोलने दीजिए उनको, समय उनको आंसर दे देगा, आपको नहीं देना पड़ेगा। समय ही उन लोगों को उत्तर दे देगा, समय ही उन लोगों को समझा देगा। बस आप पेशेंस रखिए, जब आपको मौका मिलेगा ना तब आप खुद को प्रूफ कीजिएगा, और प्रकृति सबको मौका देता है, तो आपको भी मौका देगा। देखिए आप ना खुद एक ऐसे इंसान हैं दुनिया में जो खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, आपके अलावा आपको और कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई इंसान नहीं। अगर आप खुद को पॉजिटिव नहीं रख पाए तो कोई आपको पॉजिटिव नहीं बना सकता है, ये याद रखिएगा। इसलिए आप खुद को हमेशा मोटिवेट रखिए, हमेशा मोटिवेशन दीजिए खुद को, हमेशा पॉजिटिव रहिए, जैसा परिस्थिति आ रहा है आने दीजिए, बस तैयार रखिए खुद को उस परिस्थिति का सामना करने के लिए। खराब परिस्थिति आ रहा है ना, विचलित मत होइए, बस पेशेंस रखिए और खुद को तैयार रखिए कि उस जो मौका आ रहा है मेरा, जो समय मेरा आ रहा है, बस उससे मैं जूझ सकूं। भगवान को ये बोली कि मुझ में इतना क्षमता ला दीजिए कि उस बुरा वक्त को मैं पार कर सकूं। ठीक है, मुझे मत हेल्प कीजिए, मुझ में वो क्षमता ला दीजिए कि मैं उसका सामना कर सकूं, मुकाबला कर सकूं, उस समय को पार कर सकूं, और जब अच्छा वक्त आएगा तब खुद को मैं प्रूफ कर सकूं, 100% अपना मेहनत करके मैं प्रूफ कर सकूं, खुद को सबके सामने मैं दिखा सकूं कि मैं क्या हूं।
तब लोग आपका मूल्य समझेंगे। इसलिए कोई कुछ कहता है तो आंसू बहाने मत बैठिए, डिप्रेशन में मत चले जाइए। आपका लाइफ बहुत मूल्यवान है। आपको प्रकृति ने बनाया है, किसी इंसान ने नहीं बनाया। किसी इंसान का अधिकार नहीं है कि आपको वो छोटा दिखाए। वो उसके जगह पे जैसे बेहतर है, आप आपकी जगह पे बेहतर है। बस मौके का इंतजार है। मौका मिला, आप खुद को प्रूव कर दीजिए। हर एक दिन सूर्योदय होता है, उस सूर्योदय को देखिए। किसी तरह से दिन बीतता है ना, फिर सूरज तो उगता है अगला दिन। सूरज तो डूब के नहीं रह जाता, भाई ये दिन बुरा गया तो डूब के रह जाओ, नहीं, अगले दिन फिर वो उगता है। तो इस तरह से आपको भी हर एक नया दिन को, नए जीवन को जीना है। नए दिन को नए से शुरुआत करना है। नए दिन में जीवन को और बेहतर बनाना है। सूरज को देख के ना, उससे आप तेज लीजिए, उससे शक्ति लीजिए, उससे आप क्या कीजिए, इंस्पायर हो जाइए कि डेली सूरज उगता है। तो भोरे उठ के उस जो सूरज उगता है उसको देखिए। हमेशा हम लोग हमेशा लेट से उठते हैं, सूर्योदय को देख नहीं पाते हैं। उस सूर्योदय को देखिए, उनसे इंस्पायर होइए कि अंधेरा आता है, अंधेरा को वो तोड़ के फिर से उगता है। तो आपके लाइफ में भी अंधेरा आएगा, तो उस लाइफ के अंधेरे को आपको तोड़ना है। अंधेरा हमेशा विराजमान नहीं होता है ना। अंधेरा आता है तो फिर तो सूरज उगता है। तो आपकी लाइफ में अंधेरा हमेशा विराजमान नहीं होगा। वो अंधेरा एक दिन बीत जाएगा, आपकी लाइफ में भी रोशनी आएगा, और उस रोशनी को आपको काम में लगाना है। तब आपके लाइफ को आपको बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। जापान को सूर्योदय का देश बोला जाता है ना। तो देखिए तो वो कितना डेवलप है ना। तो इसीलिए सूर्योदय से क्या कीजिए, अपना जीवन को भी प्रभावित कीजिए। हमेशा पॉजिटिवनेस लाइए अपने लाइफ में। आपको किसी को इतना इम्पोर्टेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तब ना उसको वैल्यू मिल रहा है। जो आपको गलत बोल रहा है, हमेशा ताना मार रहा है, हमेशा आपको खींच के नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, आप में कमियां निकाल रहा है, तो आप तो उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। उसके बातों को आप पकड़ के दुखी होके बैठ गए, मतलब आप उसके बातों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसके बाद आपको बहुत वैल्यूएबल लग रहा है। तो क्या है कि वो वही इंसान सही है, आप गलत है? वो जज है क्या? वो ईश्वर है क्या कि वही आपका जजमेंट करेगा? वो जो बोलेगा वही सही है? तो आप उसकी बातों को पकड़ के बैठ रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, मतलब आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आपको क्या जरूरत है किसी को इतना इंपॉर्टेंस देने के लिए? इग्नोर कीजिए, बोलना है बोलने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, साइलेंट रहिए, चुप रहिए। कहाँ बोलना है इन सब इंसान को? बोलता है बोलने दीजिए। आपके लाइफ में भी आएगा, मौका आएगा, तो आपको तब प्रूफ करना है। कोई किसी इंसान को इतना इंपॉर्टेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना इंपॉर्टेंस देंगे ना, लोग आपको और नीचे गिराएंगे, ये समझ लीजिए। किसी को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुद को इंपॉर्टेंस देना है। खुद के बारे में सोचना है, खुद कैसे खुश रहे, खुद के जीवन को बेहतर कैसे बनाए, क्या हम करके मेरा लाइफ बेहतर हो। हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, हम हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे। कोई इंसान जब मेरे लिए कुछ कर नहीं सकता है तो किसी को हक नहीं है कि मेरे बारे में कुछ गलत बोले। हक नहीं है किसी को, ठीक है। मेरा लाइफ है, मैं समझूंगा, मेरे लाइफ को मैं बेहतर समझ सकता हूँ। मेरे लाइफ को कोई बेहतर नहीं समझ सकता, क्योंकि मेरा सिचुएशन मैं जानता हूँ ना। मैं अपने लाइफ कैसे डील कर रहा हूँ मैं जानता हूँ, मैं किस चीज़ से जूझ रहा हूँ मैं जानता हूँ, मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ मैं जानता हूँ। वो तो नहीं जानता है, तो वो कैसे जजमेंट कर सकता है मेरे लाइफ को? तो मत दीजिए किसी को इंपॉर्टेंस इतना। जो जो बोलता है उसको बोलने दीजिए, इग्नोर कीजिए, चुप रहिए। आपको आंसर देने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ फोकस कीजिए अपने लाइफ पे। जब आप अपनी लाइफ में प्रूफ हो जाएंगे ना, जब आप अचीव कर लेंगे, तो अपने आप लोग चुप हो जाएंगे। आपको चुप करा के टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप समय उसको चुप करा देगा। आप सिर्फ अपना काम करते रहिए, अपने काम में फोकस करते रहिए। एक कहानी मैं सुनाती हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन पता नहीं याद जब आ गया है, नहीं सुनाऊंगा तो मैंने गलत हो जाएगा, कुछ कमी रह जाएगी, ठीक है। तो एक लड़की थी, उसका शादी होने वाला था। अब जिस दिन उसका शादी होने वाला था, ससुराल में क्या हुआ, वो लड़की तो अभी अपने घर में है, वो तो ससुराल देखने अभी गई नहीं है। ससुराल में क्या हुआ, सास क्या की एक नियम होता है शादी के टाइम में कि तालाब में जाके पानी डालना पड़ता है। जब तालाब में जा रही थी तो किसी तरह से उसका पैर जो है पत्थर से टकरा गया और पैर फूल गया। तो वो सास क्या की घर में आके बोल रही है कि ये जो लड़की मेरे घर आ रही है, जो बहू बन के मेरे घर आ रही है ना, ये क्या है, ये कुलक्षणी है।
तो ये मेरे घर में आएगा तो मेरे घर में तबाही मच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पैर में ठोकर लग गया है, पैर पत्थर से, और पैर फूल गया है और वो चल नहीं पा रही है। तो बोला आज ही शादी का दिन है, वो लड़की आने वाली है, इस वजह से मेरा ऐसा हो गया है। तो वो लड़की कुलक्षणी है, ऐसा बोल दिया। अब जिस शादी का दिन तो तय हो गया, शादी तो होना ही है। अब शादी होके जब वो लड़की घर में आई ना, तो उस साल के, तो तब तक उसका पैर फूला हुआ ही था, वो ठीक से बात तक नहीं कर रहे थे उस बहू से कि वो क्या है, कुलक्षणी है, उसकी वजह से मेरा पैर फूल गया है। अब क्या हुआ, मैंने बात में उस साल ना उसके घर में एक आम का पेड़ था। आम के पेड़ में ना उस साल अच्छा से आम नहीं फरा, दोहे की आम फरा, लेकिन हर साल अच्छा से फैलता है। तो आप लोग शायद जानते होंगे कि आम का पेड़ का नियम ही है कि एक साल अच्छा उसमें फल होगा तो नेक्स्ट साल अच्छा फल नहीं होता, फिर नेक्स्ट साल और अच्छा फल होता है। तो उस साल अच्छा फल नहीं हुआ, तो बोल रहा कि ये बहु कुलक्षणी है, जिस वजह से मेरा आम के पेड़ में इस बार फल नहीं हुआ। तो ऐसा, अब वो कॉन्सेप्ट की वो लड़की, तो उसके पेट में बच्चा आया तो बोल रहा कि इसकी लड़की ही होगी, इसकी लड़की हुआ तो इसको हम घर में घुसने नहीं देंगे, कुलक्षणी है, मेरे घर में लड़की ही लाएगी। लेकिन उस बहू को हुआ लड़का। तो तभी जब लड़का हुआ तो देखा मेरा तो गलत हो गया, मैं तो बोल रही थी लड़की होगा। तो उसको क्या हुआ, सीजर करके बच्चा हुआ, तो बोला कि सीजर हो गया, ये देखे ना कुलक्षणी है इसलिए इसका सीजर हुआ, नॉर्मल बच्चा नहीं हुआ, ऐसा बोलने लगा उसको। तो हर बात पे, हर चीज़ में कमी निकालना, हर बात पे ताना सुनाना, हर चीज़ में, ठीक है। वो पढ़ाई लिखाई में इतने अच्छी थी तो बोलती थी क्या प्रूफ है कि पढ़ाई लिखाई में इतनी अच्छी है वो, हाँ क्या प्रूफ दिखाएगी वो, ऐसे बोलती थी, ठीक है। अब क्या हुआ, उसका जो है दूसरा बेटा था, उसका शादी हुआ। वो बहू जो आई, ये बहू इतनी ही सुंदर थी, वो जो पहला वाला बहू है, बड़ी बहू बहुत ही सुंदर थी। और वो बहू जब आई, काली मोटी ऐसी आई, तो आई, उसको कुछ नहीं बोला। उसका भी, वो भी कॉन्सेप्ट किया, वो कॉन्सेप्ट किया तो बोला कि लड़का होगा, उसका हुआ लड़की, और लड़की हुआ तो हुआ सीजर करके ही हुआ। तब उसको कुछ नहीं बोला, चुप। बड़ी बहू का कमी निकालता रहा, इसको कुछ नहीं। पढ़ाई लिखाई में भी वो 8 पास थी, और बड़ी बहू डिग्री लेके बैठी थी, MA BEd की डिग्री, फिर भी उसमें कमी। और छोटी बहू 8 पास थी, फिर भी उसको कुछ नहीं बोला, ठीक है। अब क्या हुआ, बहू का जब बच्चा हुआ, सीजर के कमर में दर्द, तो तेल मालिश वगैरह करने लगा, छोटी बहू को बहुत अच्छे से रखने लगा। लेकिन उस सास का जब अंतिम समय आया, उसका जो हार्ट अटैक आ गया था, ये सच्ची कहानी बता रही हूँ मैं आप लोगों को। हार्ट अटैक आया तो उसका एकदम बोलती भी बंद हो गई, बोल भी नहीं पा रही थी। और क्या हो रहा ना, बेड पे ही सब, टॉयलेट वगैरह सब बेड पे कर रहे थे। तब क्या किया पता है, छोटा बेटा ने छोटी बहू को मायके भेज दिया, तुम यहाँ पे मत रहो, मम्मी टॉयलेट वगैरह करिए, साफ करना पड़ेगा, तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा। तो उसको भेज दिया मायके। और वही बड़ी बहू जिसको कुलक्षणी बोल रही थी ना, वही बड़ी बहू उसका टॉयलेट वगैरह सब साफ करना, उसका देखभाल करना, टाइमली खाना देना, स्वस्थ रखना, उसको अच्छा से रखना, ये सब कर रही थी। तो उस अंतिम समय में सास को एहसास हुआ कि मैंने क्या गलती किया था अपने लाइफ में। तब वो बोल नहीं पा रही थी, तो इशारे से बड़ी बहू को समझा रही थी, ऐसे कर दी, ऐसे कर रही थी, ऐसे करके ऐसे कर रही थी, उसको मैंने समझा रही थी कि मैंने गलती किया, तुम इतनी अच्छी हो। आज छोटी बहू जिसको मैंने इतना किया, उसको, उसका भी सीजर हुआ, लड़की हुआ, मैंने उसको कुछ नहीं बोला, उसका सेवा किया, तेल लगाना वगैरह स्वस्थ किया उसको, आज वो मुझे अंतिम समय में छोड़ के चला गया। मैं टॉयलेट में हूँ, मैं खराब अवस्था में हूँ, मुझे छोड़ के चला गया। और जहाँ मैं तुमको कुलक्षणी बोल रही थी, तुमको इतना ताना सुनाए, हर एक चीज में तुमको खराब बोला, आज लास्ट वक्त में तुम ही कर रही हो मुझे। तो अब अच्छा समझ के क्या फायदा, वो तो पूरी लाइफ उसको आप ताना सुनाए, वो तो दुख से अपना लाइफ बिताए। अब लास्ट समय में आप अच्छा बोल के क्या कर रहे हैं, आपको पहचानना था तब, जब वो अच्छी थी तब आपको पहचानना था। अब तो आपको हीरा को तब पहचान नहीं सके ना, आप कोयला को पहचान लिए, कोयला को अपना लिए, हीरा को नहीं अपनाए। तो अब अंतिम समय में अच्छा बोल के क्या फायदा, है ना। तो ये होता है, वक्त समझा देता है इंसान को, आपको नहीं समझाना पड़ेगा किसी को, वक्त समझा देगा। आप कितने मूल्यवान है ना, वो वक्त समझा देगा सबको। आप सिर्फ फोकस कीजिए अपने लाइफ में, आपको अपने लाइफ में जो करना है आप वो कीजिए, खुश रहिए, जिसमें खुशी मिलता है वो कीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुद की लाइफ को बेकार मत जाने दीजिए, कुछ करने की कोशिश कीजिए अपने लाइफ में, अपने लाइफ में कुछ अचीव करने की कोशिश कीजिए, सिर्फ इतना फोकस कीजिए। जिसका जो बोलना है बोलने दीजिए, एक कान से ढुकाइए, एक कान से निकाल दीजिए, इग्नोर कीजिए सबको हमेशा। कोई कुछ गलत बोलता है, ताना मारता है, खराब बोलता है, सिर्फ चुप रहना है उस टाइम में, आप क्या बोलना है उन सब लोगों को इग्नोर कीजिए, साइलेंट रहिए। बस जब अपना मौका आएगा ना, तब आपको प्रूफ करना है, तब आपको दिखा देना है सबको, तब वो होता है असली जवाब।
कोई कुछ खराब बोलेगा, आप तभी झगड़ने चले गए, उसको उल्टा जवाब देने चलेगा, ये सस्ता बन जाएंगे आप, तब कोई मूल्य नहीं रहेगा आपका। लेकिन उस तरह से तगड़ा जवाब देंगे ना, जब खुद को प्रूफ कर देंगे कि तुम जो समझ रहे थे मैं वो हो ही नहीं, देख लो मैं क्या हूँ, जब प्रूफ कर देंगे खुद को ना, तो वो तमाचा होगा उसके गाल पे, जोर का तमाचा, तब वो साइलेंट हो जाएगा, तब उसको समझ में आ जाएगा मैं इसको जो समझ रहा था वो है ही नहीं। एक कमेंट आया था मेरे पास, एक महिला थी, उसके पति का अफेयर था, ठीक है, तो अफेयर था लड़की के साथ, कुछ बहुत साल हो गया, वो बहुत कोशिश की उसको सुधारने के लिए, सुधार नहीं पाई, तो कमेंट करके मुझे बता रहे थे। तो क्या करेगी वो, तब रोने बैठ जाइए, डिप्रेशन में चले जाइए, खत्म कर लीजिए अपनी लाइफ को, है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है आपको। आप उस इंसान को सुधर नहीं सके, वो तुच्छ इंसान है, इग्नोर कीजिए, मामूली समझिए उसको। आप फोकस कीजिए अपने बच्चों पर, बच्चों के सहारे आप अपना खुशी ढूंढिए। देखिए लाइफ हमारा ना वो छोटी मोटे चीज से नहीं बनता है, किसी का मोह माया, किसी के साथ अफेयर कर लिए, थोड़े वक्त का खुशी को अपनाने के लिए जीवन को बर्बाद कर लिए, ये लाइफ नहीं है। लाइफ क्या है, आपको कैसी लाइफ अच्छा है, आपको खुशी किस में मिले, तो बच्चों में भी तो आपको खुशी मिल सकता है। किसी को सेवा कीजिए, अनाथ आश्रम में जाइए, वहाँ पे कितने सारे बच्चे रहते हैं, उनके साथ घुलिए मिलिए, उनको प्यार दीजिए, वो तो प्यार के लिए तरसते हैं, उनको प्यार दीजिए। अपने बच्चों में खुशी ढूंढिए, खुद के लाइफ में एंजॉय कीजिए, खुद के लाइफ को, हर एक मोमेंट को एंजॉय कीजिए, बच्चों के साथ टाइम बिताइए। अपने जो अफेयर चल रहा है अपने हस्बैंड का इग्नोर कर रही है, जो करो, तुमको जो करना है करते रहो, इंपॉर्टेंस ही मत दीजिए, तभी वो समझ जाएगा कि मैं कितना वैल्यूलेस हो गया हूँ इस फैमिली के लिए। बच्चों में खुशी ढूंढिए, एकदम आनंद से रहिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, घूमने जाइए बाहर, आनंद से एकदम जीवन बिताइए, जो मर्जी वो कीजिए, जो अच्छा लगता है वो कीजिए, उस इंसान को इम्पोर्टेंस ही मत दीजिए एकदम, तब वो समझ जाएगा कि मैं बिल्कुल वैल्यूलेस हूँ इस फैमिली में, ठीक है। तो ये उसको लेके रोने बैठने की कोई जरूरत नहीं, वो अपना आइडेंटिफिकेशन दिखा दिया तो दिखाने दीजिए, नीचे गिर गया गिरने दीजिए उसको, आप अपना आइडेंटिफिकेशन क्यों गिरा रहे हैं, आप डिप्रेशन में आके, दुख में आके अपनी लाइफ को बर्बाद क्यों कर रहे हैं। आपका लाइफ वैल्यूएबल है, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं दिया कि मतलब ये नहीं कि आप इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका भी वैल्यू है अपने लाइफ का, आपके लिए आपका लाइफ वैल्यूएबल है, तो आपको अपने लाइफ को अच्छा से जीना है, आपको उस तरह से खुद के लाइफ को खत्म नहीं करना है। कभी भी ना खुद को इस तरह से बांध के मत रखिए, ठीक है, खुद को खुला रखिए, एकदम ओपन जिए, ओपन पॉजिटिवली जिए, जागो उठो और खुद को प्रूफ करो, बस इतना रखो अपने लाइफ में, एक टारगेट रखो लाइफ में, मैं करूंगा कुछ 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 करके दिखाऊंगा मैं लाइफ में, लाइफ को तो भाई बर्बाद नहीं जाने दूंगा, लोगों को दिखा दूंगा कि मेरे बारे में जो तुम्हारे मन में है ना वो तुम्हारी गलत फहमी है, मैं हूं ही नहीं वैसा, खुद को प्रूफ करके मैं उनका आँख खोल दूंगा मैं क्या हूँ। इस तरह से जीवन को जीना है, मेरा जीवन है, मैं वैल्यूएबल है, मेरा कोई कुछ खराब बात बोले उसके लिए अपना लाइफ को बर्बाद करेंगे, इतना सस्ता है मेरा लाइफ। किसी की बातों के ऊपर डिपेंड है मेरा लाइफ, किसी की कोई कुछ बोल दिया, अपना लाइफ उसके ऊपर डिपेंड है कि मेरा लाइफ रहेगा कि खत्म होगा, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, मैं इंपॉर्टेंट हूँ सिर्फ मेरे लिए। और मैं भाई गलत काम कुछ करूँगा नहीं, सही रास्ते में चलूंगा, पॉजिटिव रहूंगा, हमेशा कॉन्फिडेंट रहूंगा, हमेशा लाइफ में अचीव करूंगा, कुछ अपने लाइफ का गोल है उसको मैं अचीव करूंगा, अच्छा से खुश रहूंगा, बस किसी को मुझे इंपॉर्टेंस देने की जरूरत ही नहीं, जो मुझे समझता ही नहीं उसको मैं इंपॉर्टेंस क्यों दूँ, जो मुझे समझेगा, पॉजिटिव बोलेगा, इंस्पायर करेगा, मैं उसको इंपॉर्टेंस दूंगा, जो मुझे गलत बोल रहा है, समझ ही नहीं रहा है, मेरा सिचुएशन को नहीं समझ रहा है, उसको मैं क्यों इंपॉर्टेंस दूंगा। देखिए किसी का जीवन ना 100% नहीं होता, कोई ऐसा इंसान आपको मिलेगा नहीं ना जिसको सब मिल गया है लाइफ में, जो चाहता है वो मिल गया है, सब नहीं मिलता है, सब मिल जाएगा तो जीवन का मजा क्या है, फिर तो जीवन बेकार है। जब सब कुछ ही मिल गया जीवन में तो जीवन को जिएंगे कैसे, फिर तो जीवन बेकार है। तो जीवन को जीने के लिए ऐसा चाहे कुछ कमी होनी चाहिए जीवन में, जैसे उजाला को आप महसूस नहीं कर सकते अंधकार के बिना, उसी तरह से खराब समय के बिना आपके अच्छा समय जो लाइफ में आएगा ना उसको आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, उसको फील नहीं, उसका मज़ा नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए लाइफ में सब कुछ नहीं मिले तो ही अच्छा, तो लाइफ को एंजॉय कर, कुछ करने के लिए रहेगा लाइफ में, करेंगे कुछ लाइफ में, कुछ अचीव करेंगे लाइफ में, सब मिल जाए तो फिर क्या। तो जीवन में हमने दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं बना है जिसको सब कुछ मिल गया है लाइफ में, जिसको किसी चीज़ के लिए अफसोस नहीं है कि मुझे नहीं मिला है, कोई फुलफिल नहीं है 100%, ये जान लीजिए। तो आपको भी फुलफिल नहीं होना है, आपको जीवन में कुछ करना है, जीवन को जीना है
है ना, अच्छी तरह से। तो हमेशा खुश रहिए, खुल के जिए, पॉजिटिव रहिए, हमेशा छोटी छोटी बातों में दुख को जीवन में लाना बंद कर दीजिए। आपका लाइफ बहुत वैल्यूएबल है और आपको अपनी लाइफ को जीना है अच्छी तरह से और लोगों को दिखा देना है और जीवन को बर्बाद नहीं जाने देना। छोटा से छोटा करेंगे लेकिन अचीव तो कुछ करेंगे, जीवन को बर्बाद नहीं जाने। ये जो भगवान ने लाइफ दिया है ना, बहुत मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान है। तो इसको ऐसे तो बेकार नहीं जान देंगे भाई, कुछ ना कुछ तो जीवन में करेंगे, छोटा ही करें लेकिन करेंगे जरूर। ऐसे फालतू डेली रात को सोए, सुबह उठे, खाना खाए, दिन बीत गया, शाम हुआ, फिर सो गया, इस तरह से जीवन को जाने नहीं देंगे। जीवन चाहे मिला है भाई, कुछ तो करके जाएंगे जीवन में। इस तरह से कॉन्फिडेंट रहिए, पॉजिटिव रहिए, सबको इग्नोर कीजिए, बेकार। हाँ, जो लोग इंस्पायर करते हैं, आपको पॉजिटिव देते हैं, पॉजिटिव बात बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं, ज़रूर उनको अपनाइए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताइए, जीवन को बेहतर और बनाइए, बेहतर बन जाएगा आपका लाइफ, है ना। और जो खराब बातें बोल रहे हैं एकदम उनको इग्नोर करना आज से शुरू कर दीजिए। खुश रहिए हमेशा, ठीक है। उन लोगों को जीवन से एकदम मैंने हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तब आप खुश रहेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि छोटी से छोटी बातों पे को लेके आपको रोने नहीं बैठना है, खुश रहना है जीवन में, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप लोगों को लगता है कि थोड़ा सा भी आप लोग मोटिवेट हो पा रहे हैं, आपका लाइफ थोड़ा सा भी बेहतर हो पा रहा है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है। और अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आप चाहते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा टारगेट ही वही है कि आपके लाइफ से हर एक प्रॉब्लम को दूर करना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी मोटिवेट हो पाए जो थोड़ी थोड़ी बातों पे डिप्रेशन में आ जाते हैं, दुख को बुला लेते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। तो उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी मोटिवेट हो पाए, अच्छी तरह से जीवन को जी पाए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का मोटिवेशन वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे और इंस्पायर होते रहे आप अपने जीवन को अच्छी तरह से जीते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।